स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको आज का पहला टॉपिक यानी कि बहुपद नाम के चैप्टर का पहला टॉपिक शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि मतलब कि हाई स्कूल एवं कक्षा 9 दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th एंड हाई स्कूल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है शेषफल प्रमेय। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत हो। तो शेषफल प्रमेय की बात आती है। शेषफल प्रमेय को आपको समझना है तो तीन माने कि दो चीज़ों के बारे में मुख्यतः पता होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो आपका गुणनखंड एवं गुणज, जिसे इंग्लिश में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कहते हैं, और दूसरी जो बात आती है उसको दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो बात आती है पहले टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। किसकी बात आती है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यानी कि गुणनखंड एवं गुणज की। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड और दूसरी पहली का गुणज कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने आपके लिए एक उदाहरण भी लिया है, जो उदाहरण है पहला उदाहरण है संख्या 2, 3 व 4। यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तथा और दूसरी संख्या जो होगी वो पहली संख्या का गुणज होगी। आपको समझने के लिए बता दें कि गुणज एवं गुणनखंड में क्या अंतर होता है। गुणज में क्या होता है? गुणज वह है जो उसके पहाड़े में आए, जो किसी के पहाड़े में यानी कि टेबल में जो किसी के टेबल में आए वो उसका गुणनखंड, और वह जिसके द्वारा कट जाए वह उसका गुणनखंड कहलाता है। क्या कि जिस किसी के टेबल में जो कोई संख्या है वो उसका क्या हो गया? गुणज, लेकिन वो जिस संख्या द्वारा कट जाए वो गुणनखंड। दैट क्लियर? अब बात आती है आपकी उदाहरण नंबर 1 की। संख्या 2, 3 व 4 12 को पूर्णतः विभाजित करता है। अतः क्या हो जाएगा? इन संख्याओं 2, 3 व 4 का पूर्ण गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 एवं 2, 3 व 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 12। क्योंकि 2 का गुणा किससे करोगे? 6, तब 12। 2 का गुणा 6 से करोगे तब 12। 3 का गुणा 4 से करोगे तब 12, और 4 का गुणा 3 से करोगे 12। यानी कि जिसके भी पहाड़े में आ रहा है वो उसका गुणज, वो उसका गुणनखंड, और जिससे आपका तुलना करने पर, जिसके आपसे गुणा करने पर अगर वो प्राप्त हो रहा है इन सब में के पहाड़े में आ रहा है तो 12 गुणज। लेकिन अब देखिए 4 से 3 4 तिहाई 12 यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया 12, 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए अब क्या हो गया? 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 12, 3, 4 और 2 का गुणज होगा। इस तरीके से बात आती है दो। इसी प्रकार यदि एक बहुपद px दूसरे बहुपद को gx को पूर्णतः विभाजित करता है तो gx px को गुणनखंड तथा qx px का क्या हो जाएगा? px qx का क्या हो जाएगा? गुणज है। यानी कि जो px दूसरे बहुपद qx को पूर्णतः विभाजित कर दे तो gx px का गुणनखंड तथा px qx का गुणज है। अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं? मान लेते हैं माना व्यंजक कोई ऐसा है, ठीक, कोई एक व्यंजक है जो कैसा है, ये जो निम्न आप देख रहे हैं, ऐसा कोई एक व्यंजक है। तो जो व्यंजक है, मान लेते हैं हम व्यंजक 2x³ प्लस क्या है? x² प्लस x को x पूर्णतः विभाजित करता है तब 2x³ प्लस x² प्लस 1 प्लस x अपान x। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2x³ बटा x लिख सकते हैं, प्लस x² बटा x लिख सकते हैं, प्लस x बटा x लिख सकते हैं। तो x से एक x कैंसिल यानी कि यहाँ स्क्वायर बचा, x से एक x कैंसिल यानी कि एक x बचा भी यहाँ पे x घात x, और यहाँ से ये पूर्ण विभाजित हो गया यानी कि 2x² प्लस x प्लस 1। यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए x इंटू 2x³ x² प्लस x को पूर्णतः विभाजित करेगा। अतः x 2x² प्लस x² का एक गुणनखंड है तथा 2x³ प्लस x² प्लस x का x गुणज है। यानी कि आप इतने से इतने का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? आपका इतना आ जाएगा, और इतने से भाग कर देंगे प्लस 1 को तो क्या आ जाएगा? आपका इतना आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 2x² प्लस x प्लस 1 भी 2x³ प्लस x² प्लस x का एक गुणनखंड है, क्योंकि आप x गुणे
2x² प्लस x प्लस 1 का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तब यही प्राप्त होगा। जैसे कि 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, उसी तरीके से आप इसका गुणा करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को काफी नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। मान लेते हैं मानाचर x में, मानाचर क्या, मानाचर x में दो बहुपद px तथा qx हैं, जहां px एक बहुपद, जहां px एक क्या है, शून्येतर बहुपद है, यानी कि qx की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। शून्येतर को इंग्लिश में नॉन जीरो कहते हैं, यानी कि 0 वैल्यू नहीं है। तो अभी आप बात आती है भाज्य px को भाजक qx से तभी विभाजित किया जा सकता है जब px की घात qs से बड़ी या समान हो, यानी कि आप अगर आपको भाजक द्वारा भाज्य को तभी भाग करेंगे जब भाजक की घात किसकी, भाज्य की घात से कम होगी, यानी कि क्या होगा, भाज्य की घात बड़ी होगी किससे, भाजक की घात से, या तो बराबर होगी, यानी कि भाज्य की घात या तो बराबर हो भाजक की घात से या तो बड़ी हो। ठीक, अब यदि क्या हो जाएगा, यदि qx को px से भाग दिया जाए, यदि px को qx से भाग देने पर भागफल gx तथा क्या होगा, शेषफल rx हो, तब आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे क्या, भागफल प्लस शेषफल, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपकी दो स्थितियां होंगी, अगर इस तरीके से आया तो आपकी दो स्थितियां होंगी, एक तो आपका जब शेषफल 0 हो और दूसरा आपका शेषफल ना 0 हो। तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर ऑफ x, रिमाइंडर ऑफ x मतलब होता है, रिमाइंडर ऑफ x मतलब फलन का शेष, फलन का शेष अगर 0 हो, यानी कि शेषफल अगर 0 हो, तब भाज्य भाजक से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे कि अभी आपको 2 से 4 को भाग करना है, यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 से 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे देखिए शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए 2 4 2 दूनी 4, यानी कि 4 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरीके से अभी बात आती है और किसी की, तो यदि शेषफल क्या है, यदि शेषफल क्या हो, 0 ना हो, तो आप rx की घात px की घात से छोटी होगी, यानी कि शेषफल की घात किससे छोटी होगी, भाजक की घात से छोटी होगी और विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अन्यथा यदि rx की घात बड़ी हो, अगर rx की घात छोटी हो px की qx की घात से, यानी कि भाजक की घात से अगर शेषफल की घात छोटी हो, तब तो विभाजन प्रक्रिया वहीं पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन सा नियम फॉलो होता है उसको आपको बताना चाहते हैं। तो नियम फॉलो होगा, यदि शेषफल rx इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, तब अन्यथा यदि rx की घात बड़ी हो या बराबर हो qx की घात से, यानी कि शेषफल की घात भाजक की घात से बड़ी हो या बराबर हो, तो वहां पे विभाजन पुनः किया जाता है। आती है बात कैसे किया जाता है विभाजन, इसको थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। px इक्वल टू, px को qx से विभाजित किया जाए, जहां क्या होगा, px की घात, ये देखो पहला ये बनेगा, px की घात क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, qx की घात से, यानी कि भाज्य की घात भाजक की घात से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तभी भाग संभव है, नहीं तो भाग संभव नहीं है। अभी बात आती है यदि rx, यानी कि यदि क्या हो, शेषफल 0 हो, तब विभाजन पूर्ण होगा, इसको आपको अभी हमने बताया। लेकिन यदि क्या हो, दो कंडीशन बनेंगी, कब, जब rx डज नॉट इक्वल टू 0, rx की घात 0 ना हो, तब कौन सी होगी, यानी कि rx बराबर 0 ना हो, तब यदि rx की घात gx की घात से बड़ी हो, यानी कि rx की घात gx घात की बड़ी हो, घात तब पूर्ण विभाजन होगा, यानी कि जब rx की घात छोटी हो भाजक की घात से, तब आपका विभाजन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यदि rx की घात बड़ी हो, यानी कि अब बड़ी हो जाए भाजक से, तब आप पुनः विभाजन होगा, यानी कि आप पुनः उसका डिवाइडेशन करेंगे। अब बात आती है उदाहरण नंबर 1, यानी कि एग्जांपल नंबर 1, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। अब px को qx से विभाजित कीजिए, जहां मान लेते हैं px इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या होता है, क्या है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, और तथा qx इक्वल टू -1 प्लस x। तो आपको हम जानते हैं बहुपद किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, यही तो होता है ना। तो इसको पहले आप एक इसके
स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि मानक रूप में कर लेंगे, तो 4x² प्लस 3x प्लस 1 यानी कि ये देखो पूरा पूरा सेम मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे ही आपको करना है। अब QX आपको QX इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, क्योंकि ये सटीक है इसलिए आप इस तरीके से लिखेंगे और ये भाग करने में उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब x माइनस 1 इंटू किससे भाग करना है, 4x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइडेशन करना है, तो आप क्या कर देंगे, x का पहले बार आप 4 बार ले जाएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 4x बार, तो 4x का गुणा इससे 4x² माइनस 7 का गुणा इससे क्या हो जाएगा माइनस 7 का गुणा इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इससे हो जाएगा, x 4x की घात हो जाएगा, x इससे हो जाएगा पहले फिर इससे होगा, तो क्या हो जाएगा x की घात x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x। ठीक, 7x हो जाएगा जो पहला डिवाइडेशन बनेगा। अब आप इसका अगर इसी में फिर करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको पूरा करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस 7 3 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 3 10x माइनस 4x प्लस यहाँ पे माइनस प्लस 7x 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस 4x, क्या हो जाएगा 10x माइनस 4x हो जाएगा। तो यानी कि 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 7x हो जाएगा आपका। पहले आप इससे गुणा करेंगे 7x, ठीक, पहले आपका इससे गुणा 4x², फिर इसी का इससे गुणा माइनस 4x, फिर इसका आपका गुणा माइनस 4x, फिर इसका आपका गुणा माइनस 7, तो -4 8x हो जाएगा, माइनस 8x, और क्या हो जाएगा माइनस 8x माइनस 7 हो जाएगा। अभी आप इसका 8 हो जाएगा, 8 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, इसका आप इससे गुणा करेंगे तो फिर 7 बार जाएगा, किससे जाएगा सॉरी पहले आपका इससे गुणा 4x का इससे हो जाएगा 4x² माइनस 4x, यहाँ से आप इसको करेंगे 4 3 7x, और माइनस यहाँ से क्या उतर जाएगा 1 उतर जाएगा। अभी आप यहाँ से करेंगे तो आपका शेषफल 8 आएगा। इसलिए आप देखेंगे 4x² प्लस 3x प्लस 1, क्या देखेंगे 4x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, तो 4x आपका क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसके उत्तर आपका यही प्राप्त हो जाएगा। तो और भी लेटेस्ट वीडियो अगर आपको पाना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसकी इसकी काफ़ी ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।